नमस्कार। लहसुन किसानों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये मेरे पास कुछ लहसुन के सैंपल आए हैं, उसके बिहाफ़ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे पास जस्ट एक बुज़ुर्ग आए करीब 70 साल के, उन्होंने कहा साहब मेरा लहसुन बहुत अच्छा था, लेकिन किसी ने मेरे को कहा ये बारिश का दौर चल रहा था कि ये आप फेंक दो, आपका लहसुन और अच्छा हो जाएगा। और मैंने वो फेंका और मेरा लहसुन खराब हो गया। खराब हो गया इन द सेंस जो खड़ा जो लहसुन था वो बिल्कुल आड़ा पसर गया। और उनका ये कहना था कि जो मैंने फाँकी जो चीज़ें उनमें कुछ पाउडर सा था और जो पत्ती के ऊपर चिपक गया और पत्ती पे ही नहीं चिपक गया, ये बीच वाला जो ये पोर्शन होता है इसके ऊपर भी, इसमें भी वो अटक गया, तो ये लहसुन बिल्कुल छितर गया। उन बुजुर्ग की ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी। यदि वो ये दुकान वाले कुछ वीडियो बनाते हैं, इनसे तो हजार गुना ज्यादा उनकी समझ थी। यदि ये सैंपल किसी भी आप नौसिखिए आदमी को दिखाओगे तो वो यही कहेगा इसमें कोई फंगस लगी, इसमें डाउनी मिल्ड्यू लग गया, ब्लाइट लग गया, वो 2-4 नाम जो जानते हैं उनके अकॉर्डिंग, और एक महंगा सा फंजीसाइड 4-5 टॉनिक आपको दे देंगे ऐसे केस में। दरअसल उनके साथ क्या हुआ है, वो गलती आप ना करें इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है कि वो 3-4 एक नाम लिख रखे थे पर्ची में, जो ट्रेड नेम जो व्यापारिक नाम थे वो लिखे हुए थे, क्योंकि ये कंपनी वाले, दुकान वाले ये कई होते हैं, ये ट्रेड नेम ही लिखते हैं, उसका टेक्निकल तो लिखते नहीं है। तो मैं तो समझ नहीं पाया क्योंकि किस-किस का ट्रेड नेम याद रखें, हमें टेक्निकल नेम ही के हिसाब से ही हम चलते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या जो फेंका उसमें वो पाउडर फॉर्म में था, और हालाँकि 4 बजे के आस-पास उन्होंने फेंका, जिस टाइम होश नहीं थी, लेकिन फिर भी पाउडर फॉर्म में यदि कुछ होता है तो, और वातावरण में नमी अभी बनी हुई है, तो वैसे में वो पत्ती के ऊपर चिपक गया। और पत्ती के ऊपर ही नहीं चिपक गया, जो ये सेंट्रल पोर्शन होता है जहाँ से नई पत्ती निकल रही होती है, इसके अंदर भी वो मटेरियल जो उन्होंने डाला है वो अटका है। इसकी वजह से देखिए, आप ये जो पत्ती दिख रही है आपको, शायद आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी ऐसे ऐसे येलोइश येलोइश दिख रही है, और शायद कैमरे में उतना क्लियर नहीं है, पर ये दरअसल क्या है, इसमें ऐसे थोड़े ऐसे लग रहा है जैसे फफोले से हो गए हैं, है ना? स्कॉर्चिंग टाइप लग रहा है। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे ऐसे मतलब जला हुआ सा, है ना? किसी जैसे अपन यूरिया वूरिया डाल देते हैं तब वो या पोटाश पड़ता है तब जलता है, उस टाइप की ये स्कॉर्चिंग हो रखी है। और जो ये बीज की पत्ती है, जो नई पत्ती निकली है, देखो इसका भी टिप जला हुआ है। तो ये सीधा से लग रहा है कि जो कोई उन्होंने जो भी कोई खुराक जो भी दी है या कोई न्यूट्रिएंट दिए हैं, उसकी हाई कंसंट्रेशन की वज़ह से ऐसा हो गया है। अब लहसुन की जो काफ़ी पत्तियाँ हैं वो खराब, लगभग खराब सी हो गई हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप किसी जनरल आदमी के पास जाओगे तो वो फिर आपको कोई हाई हाई पावर देगा। यहाँ ऑलरेडी कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा की वज़ह से स्कॉर्चिंग हुई, तो इसमें कोई हाई पावर की अब आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। पहले आप ऐसा सिंपल, हालाँकि इसकी रूट सिस्टम एकदम ठीक है। ये प्लांट थोड़ा-सा अभी ये मानो कि सदमे में है, तो इसको इस सदमे में ठीक, इस मौसमी हालात में ठीक रखने के लिए आप एक सिंपल जो फंजीसाइड है, मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर दें। और ऐसे में यदि आपके पास कोई इसमें लग रहा है कि कोई छोटा-मोटा कीड़ा भी उसमें कुछ होगा, जड़ में कॉर्क संशय है, तो आप इसमें मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब के साथ में इमिडाक्लोप्रिड मिला दें। ये दोनों इस चीज़ को ठीक नहीं कर रही हैं, पर ये दोनों अगले 5-7 दिन तक इस पौधे को किसी दूसरे आक्रमण से बचा के रखेगी। और उसके बाद में 7 डेज़ के बाद में रिपीट में आप ऐसी सिचुएशन में फिर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, जैसे अपन सिंपल में एनपीके 19-19-19 और 75 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर आता है उसका एक स्प्रे ऐसी सिचुएशन में यदि अनुशंसित करते हैं तो वो वापस पौधा अपनी ग्रोथ पे ले लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप यदि पाउडर फॉर्म में ऐसा कुछ फेंकने का मानस बना रहे हो कुछ भी, तो इस चीज का ख्याल रखें। वातावरण में चूंकि नमी पत्ती पे ठहरेगा, ये आपकी पत्ती खराब होनी है, तो ऐसे में आप उसको रेत वगैरह में मिला के, थोड़ा सा टफ है, लेबोरियस है, लेकिन रेत वगैरह में मिला के फेंकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक बहुत ही जरूरी सलाह, यदि आपके लहसुन के खेत का पड़ोसी गेहूं है वाला किसान है, तो उससे पर्सनली जाके मिले, भाई साहब 2,4-D यदि कर रहे हो तो हमारे लहसुन का ख्याल रखना। 2,4-D जो 38% में आता है, उसका ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा जाता है। ज्यादातर आजकल 38% वाली किसान काम में लेते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट उनको तुरंत मिलता है, ठीक भी मिलता है, क्योंकि उसका
कुछ लोग ये मानते हैं गैस बनती है, गैस से उसका रिजल्ट मिलता है। तो उस गेहूं वाले किसान से मिले, भाई साहब मेरा लहसुन है, इसका तू ख्याल रखना, 38% वाली 240 यार मत करना, तेरे 58% वाली से भी मर जाएगा, और मेटसल्फ्यूरन यूज करेगा उससे भी तेरा कचरा मर जाएगा गेहूं का, पर 240 38% वाली मत कर, करे तो मेरे लहसुन का ख्याल रखे, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सैंपल आते हैं, अभी आने स्टार्ट हो जाएंगे कि 240 से ये लहसुन बैठ गया कर गया। कई बार तो आप उस लहसुन में ऊपर पत्ती पे कोई अंतर ही नहीं देखते हो, गेहूं के बगल में खेत होता है और उसमें उस हर्बिसाइड की ड्रिफ्ट से, हवा के माध्यम से जो हर्बिसाइड आता है उसकी ड्रिफ्ट से इतनी फाइटोटॉक्सिसिटी आती है कि ऊपर पौधा आपको ठीक दिखेगा, लेकिन उसका जो आपका गांठ है वो लगभग खत्म हो चुकी होती है और बहुत अच्छी हमें यील्ड नहीं मिलती। हालांकि ऊपर से हमें कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हमारी उपज प्रभावित होती है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी ठीक लगी होगी। ऐसे किसान हमारे पास आते हैं, उसका अनुभव मैं आगे भी आपके साथ कंटिन्यू रखूं क्या? यदि आपका हाँ है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के सहमति दर्ज करें। आपको ये जानकारियां ठीक लगी है तो प्लीज बाकी किसानों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।